Consider the given circuit and find the current flowing in the circuit and potential difference across 15 ohm. इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और सेकंड हमें फाइंड करना है जो 15 ओम वाली रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे ये ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो इस सर्किट में स्विच है ओपन है या क्लोज्ड है। कैसे पता चलता है क्लोज या ओपन? जैसे कि अभी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्विच क्लोज है और इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। ओके, और अगर स्विच ओपन होता है तो उसमें ब्रैकेट ऐसे होती है और यहाँ पर कोई डॉट नहीं होता, तो उस केस में जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है वो जीरो रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब हम आगे आते हैं तो हम नेक्स्ट देखेंगे ये जो रेजिस्टर्स हैं किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में। अब कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ करंट कैसे है। करंट जो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, लाइक दिस यहां तक करंट गया। और जब ये रेजिस्टर से पास करेगा यहां कोई करंट की डिवीजन नहीं होगी और इक्वल करंट ये पास ऑन करेगा सेकंड रेजिस्टर्स को। 5 ओम वाली रेजिस्टर से 10 ओम वाली रेजिस्टर में चला जाएगा। 5 ओम वाली रेजिस्टर R1 हो गई मान लो और 10 ओम वाली R2 हो गई, तो सेम करंट 10 ओम वाली रेजिस्टेंस पे गया। फिर देन सेम करंट थर्ड रेजिस्टेंस पे भी जाएगा R3, तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट, करंट की कोई डिवीजन नहीं हुई। तो और ऐसे करंट फ्लो करता करता बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल में चला गया बैटरी के। अब जब करंट की कोई डिवीजन नहीं होती ना बेटा, तो जो रेजिस्टेंस होती हैं उनको हम सीरीज में कनेक्टेड मानते हैं। हम मानेंगे जो ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 ये सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन अगर डिवीजन हो जाती करंट की, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड होती, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहां से करंट फ्लो करता, तो यहां इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाता, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, नॉट इन सीरीज। ओके, अब सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें ये पता चल गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगी ना, जो करंट फ्लो करेगा वो सेम रहेगा। एक तो हमने ये ध्यान रखना है, और जो वोल्टेज होगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस डिफरेंस होगी। R1 में अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, R2 का अलग, R3 का अलग। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको माइंड में रखनी है इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। अब जब हम करंट निकालेंगे बच्चा, करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू V अपॉन R, और इसमें जो R है ना, हम टोटल रेजिस्टेंस लेंगे और V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट लिखेंगे, क्योंकि ये 30 वोल्ट पूरे सर्किट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगी, एक रेजिस्टर जो इसके करस्पॉन्डिंग होगी, इन टोटल तीनों रेजिस्टर के करस्पॉन्डिंग हम लगा सकेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्वल टू R1 R2 और R3 के इक्विवेलेंट। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ध्यान से समझना। अब क्योंकि जो रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो बेटा, R1 कितना है? 5 ओम, और R2 10 ओम, और R3 15 ओम। तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 ओम। तो 30 ओम टोटल रेजिस्टेंस होगी। अब करंट फ्लोइंग थ्रू एंटायर सर्किट, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी एंटायर सर्किट का लेंगे जो कि 30 वोल्ट है। ठीक है, तो V अपॉन R फॉर्मूला है, तो V की जगह हम 30 लिख देंगे। देखो इधर
आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है ना, तो वी की जगह 30 आ गया और आर की जगह जो टोटल रेजिस्टेंस हमारी आई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हो या टोटल रेजिस्टेंस का हो, एक ही बात है। तो ये कट होएगा, कट हुआ, करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम। अब मैंने कहा ना इस सर्किट में करंट तो सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग होगा। तो अब हमने 15 ओम अक्रॉस वाले रेजिस्टेंस का वो निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। अब फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो आप करंट के फॉर्मूले से ही ड्राइव कर सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के V इज इक्वल टू आई आर, आई और आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 1 और V को, तो V इज इक्वल टू आई आर। और ये ओम्स लॉ भी होता है। ओके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब लेकिन जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस का अलग है, तो हम इधर V की जगह V3 लिखेंगे। अगर हम R2 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे होते पोटेंशियल डिफरेंस तो V2 लिखते। तो अब हम V3 लिखेंगे और इसमें करंट जो है बेटा सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है रेजिस्टर्स। I को हम I लिखेंगे और किसके अक्रॉस हमने V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है थर्ड रेजिस्टर के लिए, तो इधर R3 आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस क्या रहेगा, V इज इक्वल टू I तो सेम है थ्रू आउट द सर्किट क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो I की जगह 1 आ गया और R3 कितना बचा 15 ओम, यहां पर 15 ओम लिख दिया। अब बेटा 1 इंटू 15 क्या होगा, 1 इंटू 15 होगा, यानी कि V3 हमारा 15 आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम हमारा क्या हुआ 15 वोल्ट। ओके।